नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। आज के इस वीडियो में हम यूपीजीडीसी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की 31 मई 2026 को आयोजित परीक्षा के आंसर की को लेकर उपस्थित हुए, जिसका आंसर की आज ही जारी किया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर और देखते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आयोग द्वारा सही माना गया। सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर से, ये मास्टर की इसमें हो सकता है क्वेश्चन आपका पहला और इसका पांचवा ऐसे अंतर आ सकते हैं, तो सभी लोग अपना समझ के मैच कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने माइक्रो समाजशास्त्र के अंतर्गत बैक वायरिंग समूह को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया? इसमें आपका राइट ऑप्शन था जॉर्ज होम्स। दूसरा प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने अपने संपूर्ण विश्लेषण में यानी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को मानते हुए अध्ययन विधि को महत्वपूर्ण माना? इसमें राइट ऑप्शन आपका हर्बर्ट ब्लूमर है। यहां पर हम केवल आयोग द्वारा जारी आंसर की पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। हर्मेन्यूटिक्स भाष्य विज्ञान किससे संबंधित है? समाजशास्त्री शोध का दर्शन शास्त्रीय आधार। अगला प्रश्न है, दीपांकर गुप्ता की आधुनिकता की विशेषता में कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है? यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा प्रशासनिक शक्ति। अगला प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति के मध्य सर्वप्रथम किसने अंतर स्पष्ट किया? ऑप्शन है राइट ऑप्शन अल्फ्रेड वेबर। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार सावयवी समाज की सुदृढ़ता और एकता बनाए रखने में निम्न कारणों में से कौन एक विकल्प नहीं है? राइट ऑप्शन यहां पे है तर्कसंगत कानूनी सत्ता। अगला प्रश्न है, किसने कहा जब महान परंपराओं का स्थानीकरण होता है तब वह लघु परंपरा बन जाती है? यह देहातीकरण संकीर्णीकरण कहलाता है। राइट ऑप्शन मैकेम मैरिट। अगला प्रश्न है, पियरे बोर्डियू की अवधारणा में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन राइट इसका होगा राजनीतिक। अगला प्रश्न है, घनश्याम शाह ने गुजरात के चौधरी जनजातियों की वर्ग व्यवस्था का आधार माना है? किसको माना है? व्यवसाय और भूमि स्वामित्व को। मिशेल फूको ने कहा कि अब चिकित्सा में क्लिनिकल अवलोकन का महत्व बढ़ गया है। इस क्लिनिकल अवलोकन के लिए उन्होंने किस पद का प्रयोग किया? गेज या टकटकी लगाकर देखना। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आधार पर सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने का नाम ही वैश्वीकरण है। यह कथन किसका है? एंथनी गिडेंस का। योगेंद्र सिंह ने अपनी किस पुस्तक में यह विचार दिया है कि भारत में मध्यम वर्ग का उद्गम व्यापारीकरण की वृद्धि और औद्योगिक विकास के साथ आया है? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो गया है सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रिसाइलेंस। अगला प्रश्न है, यह विचार किसने दिया कि प्रतिकृति या कार्बन कॉपी उन वस्तुओं की कॉपियां हैं जिनकी कोई मूल स्रोत नहीं है? जीन बॉडीलार्ड। ग्रामीण विश्वदृष्टि की अवधारणा किसने विकसित किया? ग्रामीण विश्वदृष्टि की अवधारणा किसने विकसित किया? ऑस्कर लेविस ने। निम्नांकित अभिव्यक्तियों में किस एक का प्रयोग मैकाइवर तथा पेज द्वारा समाज को परिभाषित करने में किया गया? सामाजिक संबंधों का एक जाल। अगला प्रश्न है, जे एच टर्नर ने किसे संघर्ष मूलक प्रकार्यवादी कहा है? कोजर को। किसने आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने तार्किक अभिवृत्ति, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, परानुभूति, वैज्ञानिक विश्वदृष्टि, मानवता एवं प्रौद्योगिकीय प्रगति आदि को सम्मिलित किया है? राइट ऑप्शन यहां पे योगेंद्र सिंह है। अगला प्रश्न है, संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं? यह किसने कहा? आर एम मैकाइवर एवं सी एच पेज। अगला प्रश्न है, किन्हीं तात्कालिक समस्याओं का निदान ढूंढने या किसी विषय के बारे में नीति निर्माण के उद्देश्य से किया जाने वाला शोध कहलाता है?
व्यवहारिक शोध। अगला प्रश्न है, भविष्य का आदमी कितना ही प्रौद्योगिकी युक्त हो जाए, वह निश्चित रूप से हमारी गहन मानसिक संरचनाओं की उपज होगा। यह कथन किसका है? लेवी स्ट्रॉस्की। वी एस गुहा ने प्रजातीय अध्ययन में किस प्रविधि का प्रयोग किया है? मानव मितीय सर्वेक्षण। द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी पुस्तक किसने लिखी? द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी पुस्तक किसने लिखा है? ओवेन एम लिंच ने। टी के ओमेन के सामाजिक आंदोलन के वर्गीकरण निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? सुधारवादी। अगला प्रश्न है, किस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत भाषा एवं बातचीत के माध्यम से सामाजिक आचरण का अध्ययन किया जाता है? इसमें आपका राइट ऑप्शन है नृजातीय पद्धति। अगला प्रश्न है, एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन करने में शोध की किस विधि का प्रयोग किया है? तो राइट ऑप्शन यहां पे होगा अर्ध सहभागी अवलोकन। सदरलैंड अपराध को संगति की प्रतिक्रिया मानते हैं। इस संगति के विभाजन में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? प्रतिक्रिया रचना। मनुष्य एक साथ बंधे हुए हैं, अगस्त कॉम्टे ने अपनी किस एक पुस्तक में कहा था? वह पुस्तक है कौन सी है? पॉजिटिव फिलॉसफी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा, संतान तथा रति है? इसका राइट ऑप्शन है के एम कपाड़िया। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने भाषा के गहन और सतही संरचनाओं में भेद किया? नोम चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा यह बताती है कि ज्ञान क्या है, कैसे हम कुछ चीजों को सच स्वीकार कर लेते हैं और कैसे हम उस स्वीकृति को सही ठहराते हैं? राइट ऑप्शन यहाँ पे ज्ञान मीमांसा। निम्नलिखित में से किसने ब्लैक मनी एंड टैक्स हेवेंस पुस्तक लिखी? आर वैद्यनाथन ने। टायलर की संस्कृति की विशेषताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? राइट ऑप्शन है संस्कृति सिर्फ आचरण का निर्माण करती, आचरण का नियम है। अगला प्रश्न है, प्रगति के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसमें राइट ऑप्शन आपका है यह एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिकता की संस्कृति खतरे की संस्कृति है, यह कथन किसका है? यू बेक्की। पॉक्सो एक्ट 2012 की किन धारा के त्वरित विचार उपलब्ध कराने के लिए विशेष न्यायालयों को अभिहित किए जाने का प्रावधान है? धारा 28। अगला प्रश्न है, सिन पाओ यांग के सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है प्रारंभिक अध्ययन। यह कथन किस समाजशास्त्री ने दिया कि हिंदू सामाजिक संस्थाओं का, चाहे वह जाति हो या संयुक्त परिवार, हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है? राइट ऑप्शन होगा के एम पडिक्कर। अगला प्रश्न, किसका मत है कि आविष्कार हमारी आवश्यकताओं की उपज है और संस्थाएं एवं सामाजिक परंपराओं का आधार समाज में पाई जाने वाली प्रौद्योगिकी होती है? राइट ऑप्शन है टी वेबलेन। अगला प्रश्न है, आज की बदलती दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं एक भगोड़ी दुनिया है जहां किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं है, यह कथन किसका है? एंथनी गिडेंस का। अगला प्रश्न है, मार्टिन रेन की निर्धनता की परिभाषा में कौन एक तत्व सम्मिलित नहीं है? यहां पे राइट ऑप्शन है आय। परिमाणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति नहीं अपनाई जा सकती? समूह परिचर्चा। किस समाजशास्त्री ने यह माना कि किसी भी संस्कृति को बाह्य अन्वेषणकर्ताओं को अपनी संस्कृति के मूल्यों के अर्थ की अपेक्षा उस संस्कृति के स्वयं के अर्थ संदर्भ में समझा जाना चाहिए? फ्रेज बोआस। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है? राइट ऑप्शन अनुच्छेद 338। निम्नलिखित में से कौन संचार क्रिया सिद्धांत और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा है? हैबरमास। सामाजिक विकास का सूचक कौन नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। संस्कृति ग्रहण
क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर ले। संस्कृति ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव प्राणी अपनी संस्कृति के तत्वों को अपनाता है। दूसरा, स्वयं की परिस्थिति व भूमिकाओं से संबंधित कार्यों को करना सीखता है। इसमें एक और दो दोनों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी का तत्व नहीं है? वेतन मुद्दा। अगला प्रश्न, मातृत्व लाभ अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 1961 में। संचार के विद्युतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने स्थिति को इतना विकट बना दिया है कि किसी घटना के किसी निश्चित अर्थ तक पहुंचना लगभग असंभव है। यह विचारधारा किसने दी? जीन बॉडिलार्ड ने। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फ्रेडरिक लिपले। किसने प्रतियोगिता को नियंत्रित प्रतियोगिता एवं अनियंत्रित प्रतियोगिता में बांटा है? मैक्स वेबर। अगला प्रश्न, इरावती कर्वे ने नातेदारी के अपने शास्त्रीय अध्ययन में किस विधि का प्रयोग किया? राइट ऑप्शन है 1 और 2, अर्थात भारतीय विद्या पद्धति और मानव शास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य। अगला प्रश्न है, आज के इस उत्तर औद्योगिक या उत्तर कृषि समाज में ज्ञान की भूमिका और सूचना का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा में कौन एक समाजशास्त्री विश्वास नहीं करता? चार्ल्स सेबेल। अगला प्रश्न, बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों से अधिक होती है। यह किसका कथन है? राइट ऑप्शन है कार्ल प्रीब्राउन। अगला प्रश्न है, प्रतिचयन किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार वस्तुओं के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चयन करना है। यह कथन किसका है? बोगार्ट्स का। आधुनिकता भारतीय जीवन एवं समाज में प्रवेश कर गई है, किंतु ऐसा संयोजन एवं आत्मसात करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है, न कि प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति के कारण। सामाजिक परिवर्तन के विषय में यह मत किसका है? लॉयड रुडोल्फ की। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक का इतिहास हिंदूकरण का इतिहास है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक व एकाधिक संस्कृति वाला देश है। यह मत किसका है? जी.एस. फुरिये का। अगला प्रश्न, किसने आधुनिक समाज को प्रकृति के अंत का कारण मानते हुए कहा कि प्रदूषण ने मनुष्य को ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया है जहां से उसकी कोई मुक्ति नहीं है? बिल मैक्कीबेन। अगला प्रश्न, हार्वर्ड बेकर ने 4 प्रकार के बाल अपराध की चर्चा की है। इसमें कौन सा एक शामिल नहीं है? आकस्मिक बाल अपराध। अगला प्रश्न है, जाति के विषय में यह विचार किसका है कि जाति के आर्थिक प्रकार अब रूपांतरित हो चुके हैं, किंतु सामाजिक संगठन की एक इकाई के रूप में जाति को अवधारणा अपनी अनुकूलनीय सामर्थ्य के कारण आज भी जीवित है? राइट ऑप्शन है दीपांकर गुप्ता। अगला प्रश्न, बर्न कन्वेंशन का संबंध है किससे है? प्रतिलिपि अधिकार से। अगला प्रश्न है, किसने उत्तर आधुनिकता की अवधारणा में ऐतिहासिक काल, नवीन सांस्कृतिक तत्व और सामाजिक दुनिया के बारे में एक नई तरह का सैद्धांतिकरण किया है? राइट ऑप्शन जॉर्ज रिट्जर। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझने का सुझाव दिया और यह माना कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह प्रभावित करते हैं? मैकियम मैरिट। अगला प्रश्न, जिन परंपराओं का उल्लेख धर्मशास्त्रों में मिलता है, जिनकी विषय वस्तु शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक है, जो लिखित, व्यवस्थित एवं चिंतनशील है और जिनका दायरा संपूर्ण देश में फैला है, ये परंपराएं कहलाती हैं बृहत परंपरा। अगला प्रश्न है, सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? रेने लेनोइर। अगला प्रश्न है, WIPO कॉपीराइट संधि में किन अतिरिक्त विषयों में कॉपीराइट संरक्षण प्रदान करता है? और राइट ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा सामग्री का संकलन में। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने उत्तर आधुनिकता में सांस्कृतिक बहुलता का कारण पूंजीवाद को मानते हुए कहा है कि पूंजीवाद संस्कृत के नाम पर मुनाफाखोरी और ठगी कर रहा है? राइट ऑप्शन फ्रेडरिक जेम्सन।
अगला प्रश्न है परिवार के 4 प्रकारों यौन व्यवहार एवं प्रजनन प्रक्रिया का विनियमन, समाजीकरण, सुरक्षा तथा स्नेह की चर्चा किसने की? मेटा स्पेंसर। अगला प्रश्न इरावती कर्वे द्वारा वर्ण व्यवस्था के सामाजिक विभाजन का आधार किसे माना जाता है? सोपान क्रम को। किसने किशनगढ़ी ग्राम में मनाए जाने वाले सौरती पूजा का उल्लेख किया है? मैक्यूम मैरिट। मिशेल फूको के अनुसार व्यक्ति क्या है? मालिक या मातहत? इसका निर्णय किसके द्वारा होता है? समाज के ज्ञान द्वारा। अगला प्रश्न एक अस्थायी केंद्रीय विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक परिकल्पना माना जाता है, यह कथन किसका है? पीवी एंग का। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में और कुछ न होकर एक समाजशास्त्रीय कल्पना मात्र है, इसका यथार्थता से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन किसका है? के एम पडिक्कर। किस समाजशास्त्री ने जनसंचार के साधन को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण माना है? एंथनी गिडेंस। अगला प्रश्न किसने कहा एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा? राइट ऑप्शन मलिनोवस्की। अगला प्रश्न है किस समाजशास्त्री ने माना कि समाज को एक बंधन में बांधने का काम भाषा का खेल है, भाषा का खेल करता है? राइट ऑप्शन यहाँ पे जीन लियोटार्ड है। अगला प्रश्न किस समिति की सिफारिश पर सभी राज्यों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत पंचायती राज संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? राइट ऑप्शन बलवंत राय मेहता। किस पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास खंडों का प्रादुर्भाव हुआ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है तृतीय पंचवर्षीय योजना। संरचना कोई परीक्षण योग्य यथार्थता नहीं है, यह एक तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्त प्रतिरूप मॉडल है जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है, यह कथन किसका है? राइट ऑप्शन लेवी स्ट्रॉस। अगला प्रश्न है एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है, यह कथन किसका है? गुडियम हाइट का। गुडियम हाइट का। अगला प्रश्न है जाति व्यवस्था और कुछ ना होकर नातेदारी का फैलाव मात्र है, यह विचार किसका है? इरावती कर्वे का। मैनुअल कैसल्स के अनुसार सूचनात्मक पूंजीवाद का आरंभ अमेरिका में किस दशक में हुआ? 1970 के दशक में। भ्रूण लिंग निर्माण हेतु परीक्षण को नियंत्रित करने के लिए प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीकी अधिनियम कब बनाया गया? राइट ऑप्शन 1994। अलगाव युक्त श्रम एक ऐसी स्थिति है जिसमें वेतन भोगी का अपनी उत्पादन की क्रिया और उत्पादन तथा उसके निविक्रय पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ये कार्ल मार्क्स। चलिए सामाजिक खोज की किस विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है? वैयक्तिक अध्ययन विधि को। गारफिंकल ने निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया? राइट ऑप्शन संस्थाकरण और भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 117 पॉक्सो अधिनियम में बाल पोर्नोग्राफी के निर्माण, प्रदर्शन या प्रसारण पर कितनी अधिकतम सजा का प्रावधान है? 3 वर्ष। अगला प्रश्न एनोमी एक शब्द है जो एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों तथा समूह के व्यवहार करने की सामाजिक रूप से स्वीकृत क्षमताओं के बीच एक महत्वपूर्ण असंबद्धता होती है, यह किसका कथन है? आर के मर्टन का। विज्ञान में अमूर्तीकरण की प्रक्रिया को घटना, पद तथा अवधारणा के त्रिवर्ती संबंधों के रूप में किसने प्रदर्शित किया? जेटरबर्ग। लास्ट प्रश्न है 9 प्रकारवाद एक प्रवृत्ति है न कि एक विकसित सिद्धांत, यह किसने कहा है? राइट ऑप्शन होगा जेफरी अलेक्जेंडर। तो इस छोटे से 20 मिनट के वीडियो में हमने समाजशास्त्र विषय से संबंधित सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन की चर्चा कर ली है। आप सभी लोग अपना क्वेश्चन मैच करके एक बार कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। कुछ नई जानकारी एवं नए प्रश्नों के साथ हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। हाँ, यूजीसी के लिए एक नियमित रूप से 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।